तो चलिए आज ले चलती हूँ आपको अपनी नई रचना में एक ऐसे रिश्ते में जिसमें ज्यादातर देखा गया है कि लोग नाखुश ही रहते हैं, पर मेरी रचना कुछ उससे अलग है। गर्मियां आ गई हैं, घर के बागीचे में रखा पोटुरलाका का गमला, जमीन पर लगा बोगनवेलिया, चंपा, मालती, बेला और भी ना जाने क्या क्या खिल गया है। एक मीठी सी बयार घर के आंगन के साथ साथ हम बच्चों के मन में भी बहने लगी है। बुआ के आने पर हर बार ऐसा ही होता है, जैसे बुआ ना होकर इस घर की मालिन हो। बुआ के आने पर माँ को भी थोड़ी सी छूट मिल जाती है। सास के अनुशासन में माँ का बचपन जो छिल सा गया है, वह बुआ के आते ही फिर से जवान हो जाता है। जैसे बुआ ना हुई, माँ की प्रोटेक्शन शील्ड हो गई हो। अब भले ही दोनों की उम्र पेड़ पर चढ़ने की ना रही, पर फिर भी पेड़ के नीचे बैठकर बतिया तो सकती ही है ना। बरसों पहले जब माँ इस घर में ब्याह कर आई और बुआ को ही मायके में छूट गई अपनी सहेली बनाई थी, तो दोनों मिलकर वह यादें तो ताजा कर ही सकती हैं ना। बुआ माँ को पापा के स्कूल की शरारतें बताएंगी और माँ फिर से पापा की सहेली बन अकेले कमरे में उन्हें ले जाकर बड़े प्यार से पापा की कनबुच्ची लगाएंगी। पापा शर्माते से बाहर आएंगे, बुआ को तिरछी नजरों से देख हम सबको घुमाने बाहर ले जाएंगे, मानो बचपन वाला वो पहला इश्क पापा के सर चढ़कर बोल रहा है। और माँ वो सब समझती है। अब कुछ दिनों के लिए माँ और बुआ फिर से बच्ची बन जाएंगे। बुआ अपनी माँ से और माँ अपनी सासू माँ से छिपकर खूब सारी बातें लड़ाएंगे। कभी बाजार जाकर चाट खाना, तो कभी हाट जाकर छोटा मोटा सामान खरीद कर लाना। कुछ दिनों का ये घर में उत्सव सा माहौल बुआ के जाते ही फीका पड़ने लगता है। सब अपने अपने कर्तव्यों में सिमटने लगते हैं और फिर से हम सब का इंतजार शुरू होता है कि अगले साल फिर कब बोगनवेलिया और पोटुरलाका खिलेंगे, चंपा, मालती और बेला महकेंगे।